हम्म। तो आप लोगों का मैंने जो नेक्स्ट क्लास में क्लास लिया था, मतलब इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 में, ठीक है, तो वहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ चार्ज, ये दो टॉपिक पढ़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आज कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं आप लोगों को। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बाकी बहुत सारे बच्चों की मैंने सुना भी है, जो लोग जिन्होंने वीडियो देखा है। तो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कहा है कि जैसे पीडीएफ, तो नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो नोट्स की जहाँ तक बात रही ना, तो नोट्स ऐसा है कि या तो मैं आपको पहले बात है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मेरा ही है और विज्ञान कुंज के नाम से ही होगा। यदि मान लीजिए आपके लिंक, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यदि आपके लिंक में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है, रीलोड दिखाता है, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च बॉक्स में विज्ञान कुंज, जो आपके चैनल का नाम है, यही चैनल का नाम डालेंगे तो आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें क्या है कि उसमें मैं, जैसे मान लीजिए आज मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो इसका एक अलग से पेज में एक नोट्स बना हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बना बनाया नोट्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो अलग अलग स्लाइड में होंगे नोट्स। उन सब नोट्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बड़े हो गए हो, 12th में जाने वाले हो, मतलब 12th में हो तुम लोग, ठीक है। तो सारे बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप लोग 12th में हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसको बकायदा एक कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में उसको नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने बैठेंगे तो उसमें आपको हेल्प करेगी। बात क्लियर है? तो आलसी मत बनिए, ठीक है, लेजी मत बनिए। लेजी बनेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, बहुत जगह दिक्कत होगी। आप खुद से जब नोट्स प्रिपेयर, कुछ नहीं करना है, समझना यहाँ पे है और नोट्स वहां से प्रिपेयर करना है, दोनों को टैली करके पढ़ना है, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी होगी। और जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं एनसीईआरटी का, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा तो उसका जितना भी पूरा न्यूमेरिकल है वो सारा न्यूमेरिकल एक दिन में आपको क्वेश्चन के साथ पूरा उसका एक्सप्लेनेशन में भी कौन कहाँ पे आया, कौन से चैप्टर में पढ़े थे, ये सारी चीजें वो आप वीडियो आएगी तो देख लीजिएगा। बात में हाँ, उसमें मेरा फेस नहीं आएगा, मैं वीडियो मतलब फोन कैमरे को ऊपर की तरफ रख के नीचे पेन और पेपर के थ्रू समझाऊंगा। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये हमारे पास अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यदि सिर्फ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब कहाँ से पढ़ा हुआ है, आप जो पिछला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने पढ़ाया है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीन टाइप के हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिसमें से लैम्डा आपका लीनियर होता है, सिग्मा आपका सरफेस होता है और रो आपकी डेंसिटी होती है। इन सबका मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि लीनियर के लिए आपका डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल, इसके लिए आपका डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एस, दैट मीन्स सरफेस एरिया, और डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी। ऐसे ही मैंने तीनों का तीनों एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका लैम्डा मतलब हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड रो मतलब डेंसिटी, इसका हो गया वॉल्यूम, क्योंकि रो हमेशा यूज होता है वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों डेंसिटी मैंने पढ़ा दिया है। इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ देखते हैं। मैंने कहा था ना, हर एक चीज आपका आपस में क्या है, कनेक्टेड है। यानी पिछले चैप्टर से लेके अभी तक में जितने भी हम लोग पढ़ते हुए हैं, वो हर चैनल अपने आप में, चैनल नहीं, हर टॉपिक अपने आप में क्या है, थोड़ा थोड़ा वेरिएंट लेके आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है जो इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे। F is equal to Q naught upon में 4 pi epsilon naught. This is the whole quantity is constant. That's why it's emerge out from the integration sign. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपकी क्लास 12th में है। आप जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो उसको इंटीग्रेशन से क्या कर देते हैं, बाहर लिखते हैं। बाहर लिख दिए। वेरिएंट क्वांटिटी क्या क्या है, लैम्डा, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लैम्डा का यदि हमारे पास फंक्शन यदि लैम्डा है, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा हुआ है, यहाँ मैं रफ वर्क कर ले रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यदि x का फंक्शन है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका लगाएंगे, dx, वेरिएंट लगाते हैं। यदि ये y का फंक्शन होगा तो यहाँ पर y फंक्शन लगाते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लगाएं, यहाँ पर लैम्डा इज द लेंथ, ये लेंथ का फंक्शन है क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया है, dl। क्लियर है? अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो आर आई लिखे थे, तो फिर ये आर नॉट कहाँ से आ गया। जब हमारे पास सिर्फ आर आई दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 होगा, क्योंकि कोई भी पोजीशन वेक्टर यदि इनिशियली स्टार्ट हुई है तो वो कहीं ना कहीं फाइनल होगी। क्लियर है? तो यदि R12 दे देता है तो इसमें 2 वाला फाइनल हो जाता है, तो हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1। यदि R34 दे दिया तो R4 माइनस R3। क्लियर है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
यहाँ पर हमारा आर आई दिया हुआ था, हमें पता नहीं था कि क्या है, तो हम लोग एक बेस लेने के लिए आर नॉट ले लेते हैं क्योंकि वो क्यू नॉट तक जा रहा है, क्यू नॉट तक उसका फाइनल है, तो आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब और फिर एक पोजीशन वेक्टर के लिए आर नॉट माइनस आर आई। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, क्लियर है ये पूरा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, मैंने पढ़ाया है पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 में। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, एफ इज द फोर्स, क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर वेक्टर लगा लीजिएगा बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग आगे का काम करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर F दिया हुआ है ना, तो इस F में आपको ये वाला वैल्यू क्या करना होगा, पुट करना होगा। यदि इस F में ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट पढ़े हैं आप लोग, तो ये लिमिट किसके लिए लगाया गया है, तो लैम्डा के लिए। क्यों, लैम्डा एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये हमेशा लेंथ पे वर्क करती है, इसी वजह से यहाँ पर क्या लगाया गया है, L लगाया गया है क्योंकि L एक लिमिट है। उसके बाद लैम्डा आर आई, फिर जो फंक्शन होता है उसका वेरिएंट, उसके बाद आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर नॉट माइनस आर आई। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ठीक है सर, लीनियर के लिए तो हो गया, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हो गया क्लियर। अब बात आती है कि अब किसके लिए करना है, तो अब हमें करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो कुछ नहीं करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ इस साइड से थोड़ा। सरफेस चार्ज के लिए क्या करना है कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे L नहीं लगाएंगे, ठीक है, यही गलती बच्चे कर देते हैं, तो यहाँ पर L नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग सरफेस के लिए पढ़ने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिमिट क्या लगाएंगे, S, दैट मीन्स सरफेस, और यहाँ पर लैम्डा की जगह पे सिग्मा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, आर आई, ये चीज चेंज हो जाएगी, ये ds हो जाएगा, होल अपॉन में आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब और ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर आई। वेक्टर लगाना भूलेंगे नहीं, मैं भूल भी जाता हूँ तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वेक्टर हमेशा लगा के चलेंगे, ठीक है। तो ये सिग्मा के लिए हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास आता है किसके लिए, वॉल्यूम डेंसिटी के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए देखते हैं कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम के लिए V, यहाँ पर वॉल्यूम के लिए क्या लगाते हैं, रो आर आई वेक्टर के फॉर्म में, और dv इज द वेरिएंट ऑफ v फंक्शन, होल अपॉन में आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब और यहाँ पर आर नॉट माइनस आर आई। मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए आराम से, ठीक है। ये तीनों पार्ट हमारे पास, ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम थी कि लाइट जो है इस पे चमक रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरी बातों को भी सुनिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ V, फिर रो आर आई dv अपॉन में आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब आर नॉट माइनस आर आई। ये मैं बोल भी तो रहा हूँ, इस चीज़ को सुनिए और इसका टेंशन मत लीजिए कि ये लाइट दिख रहा है तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया या ऐसा कुछ भी। आप इतने समझदार हैं, आप लोग 12th में हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए क्योंकि मैं भी मैनेज ही कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को बाकायदा लिख के लिखा हुआ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यदि लिंक के थ्रू नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम में जाके विज्ञान कुंज डालेंगे, उसमें आ जाएगा, यही सिंबल लगा हुआ है वीके वाला जो आपके यूट्यूब चैनल पे है, ये वीके करके ऐसे सिंबल लगा हुआ है विज्ञान कुंज, तो उसी पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से काम करती है, लीनियर के लिए कैसे काम कर रही है, उसके बाद सिग्मा यानी सरफेस डेंसिटी के लिए कैसे काम कर रही है, फिर उसके बाद वॉल्यूम डेंसिटी के लिए कैसे काम कर रही है। बात समझा, हर चीज़ की वैल्यू अलग अलग, ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ तक है, देख लीजिए इसको आराम से। अब देखिए ये आपका हो गया होगा, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, देखने में भी आसानी होगी। अब इसके बाद अब जो हम लोग, मैं वीडियो इसलिए चेंज करने वाला हूँ, अब पार्ट दूसरा आएगा, ठीक है, ये मैं अभी बंद कर दूंगा थोड़ी देर में, तो पार्ट दूसरा आएगा, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, ये दो वीडियो, ये दो टॉपिक रहेंगे। उसके अगले वाले वीडियो में
आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, मतलब डाइपोल से रिलेटेड चीज़ है। इससे क्या होगा ना, सब कुछ अलग अलग रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर है? तो आप देख लीजिए और इसको समझिए, समझ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ लोगे। टेंशन लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट।